हेलो बच्चों, आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है वो निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू कितना होता है। तो लास्ट डे हम लोग को पता था कि वर्क डन का वैल्यू कितना आया था, याद होगा। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन का फार्मूला क्या आया था, -2.303 nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1। यही फार्मूला हम लोग लास्ट डिराइव किए थे और ये वर्क डन का जो फार्मूला है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। ठीक है ना। और इसी का एक और फार्मूला निकाले थे, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर के टर्म में -2.303 nRT log P1 डिवाइडेड बाई P2। तो लास्ट क्लास में मैंने ये प्रूफ किया था, ये दोनों टर्म को प्रूफ किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज़। ये तो लास्ट क्लास वाला था जो बताया गया। अब देखना है, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। लास्ट वाला सारा क्लास सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग निकालने जा रहे हैं वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहते हैं, सभी को पता होगा बच्चों। यस, जिस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, जिस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होगा उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। और ये सभी को पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ये तो ठीक है कि हीट कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पी भी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और गामा के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग इस टॉपिक में कि गामा होता क्या है रियल में। ये किसी आइडियल गैस के लिए उसका 2 मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, एक Cp होता है और एक Cv होता है। तो Cp और Cv का जो रेशियो होगा, Cp और Cv का जो रेशियो होगा इसको गामा कहते हैं। तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है क्योंकि तुम लोग को Cp और Cv नहीं पता है। तो जब पता हो जाएगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि Cp क्या चीज़ है और Cv क्या चीज़ है। फिलहाल ये देखें कि एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। या फिर इसी चीज़ को ऐसा कर ले कि प्रेशर और वॉल्यूम का टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 इंटू V1 टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, P2 इंटू V2 टू द पावर गामा। ये कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट टू द पावर गामा और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलो इस कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है इसको सपोज कर लेते हैं कि ये k के इक्वल है। इस कांस्टेंट को k के इक्वल सपोज कर लेते हैं। पता करना है कि वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में। तो हम लोग वर्क डन का फार्मूला भी पढ़े थे कि जब कोई गैस एक्सपैंड करेगा तो वर्क डन इक्वल टू फार्मूला माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। वर्क डन का फार्मूला यही था, हम लोग लास्ट क्लासेस में ये सब डिराइव कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इनटू dV होता है। और ये भी सपोज किया गया था कि गैस का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इक्वल टू P है। जस्ट सपोज कर रहे हैं, इतना बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इसको P सपोज कर ले रहे हैं। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू जो होगा ये माइनस P इंटू dV के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों। अच्छा, ये जो वर्क डन होता है ये स्मॉल वर्क डन होता है। ये जो वर्क डन होता है ये एक तरह का स्मॉल वर्क डन होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग DW लिख सकते हैं, इस चीज को DW लिख सकते हैं। लेकिन हमको टोटल वर्क डन निकालना है। अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है कि पूरे प्रोसेस में, पूरे एडियाबेटिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। यहां लिख रहे हैं देयरफॉर टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन from volume V1 to V2 will be
क्लियर है बच्चों? यहाँ पर टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। V1 क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। जब पिस्टन नीचे था तब गैस का वॉल्यूम V1 है, और जब गैस एक्सपैंड करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तब फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2। तो अगर पिस्टन गैस का वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है तो वर्क डन टोटल कितना होगा निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -P इंटू dV। क्या बच्चों समझ में आया? लोअर लिमिट यहाँ पुट कर सकते हैं V1 और अपर लिमिट क्या पुट कर सकते हैं? V2। ये टोटल वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ वॉल्यूम में चेंजिंग है तो प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम के टर्म में। तो यहाँ जरा देखें, प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कितने के बराबर है? K के बराबर है। ये कांस्टेंट को हम लोग K लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर प्रेशर का वैल्यू निकाला जाए तो K डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा आएगा। तो यहाँ P की जगह में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है बच्चों? लेफ्ट साइड में हम लोग dW का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं? W ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ये बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। प्रेशर का वैल्यू क्या बता रहे थे यहां से निकाल के? K डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा लिख सकते हैं, K डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा, और इनटू में क्या है बच्चों? dV। क्या ये लाइन सभी को समझ में आ गया है? जरूर क्लियर हो गया होगा। P का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल करके P का वैल्यू K डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा, जो P का वैल्यू आ रहा है यहाँ पुट किया गया तो ये रिजल्ट आया। K कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, माइनस K बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। यहाँ देखिए ये V टू द पावर गामा भी इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। V टू द पावर गामा को ऊपर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? V टू द पावर माइनस गामा, और इनटू क्या है? dV है। यहाँ क्लियर हो गया? अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं, लेफ्ट साइड केवल dW, उसका इंटीग्रेशन W हो गया। अभी इसको अरेंज कर रहे हैं, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में चेंज कर दिया और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन सभी को आता होगा, मैथमेटिकल टूल्स में ये सारा चीज़ फिजिक्स में बताया गया है। इंटीग्रेशन का रूल क्या है बच्चों? कि अगर किसी एल्जेब्रिक फंक्शन का कुछ पावर हो और उसको इंटीग्रेट करना हो तो रूल्स यही है कि पावर 1 से प्लस हो जाता है, मतलब जितना पावर पहले उसमें +1 हो जाता है और जितना पावर होगा उतना ही से डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा चीज़ ओवरऑल क्या हो जाएगा? V टू द पावर माइनस गामा, इसमें +1 कर देंगे और जितना पावर है उतना ही से डिवाइड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल है। अपर लिमिट V2 एंड लोअर लिमिट V1। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया? V टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन लिख दिया गया, V टू द पावर माइनस गामा +1, और जितना पावर है उतना ही से डिवाइड। रूल यही इंटीग्रेशन का याद रखना है कि पावर 1 से प्लस हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलें आगे। अब लिमिट्स पुट करें। V के जगह में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर V के जगह में लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है? माइनस K इंटू लिमिट्स पुट करें। V के जगह में V2 लिखेंगे, पावर जो है वो रहेगा माइनस गामा +1, फिर माइनस का साइन देते हैं। V के जगह में लोअर लिमिट पुट करते हैं तो V1 टू द पावर जो है माइनस गामा एन +1 एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस गामा +1। ये लिमिट्स पुट कर दिया गया बच्चों। ठीक है? ये समझ में आया? V के जगह में पहले अपर लिमिट V2 पुट किया गया, फिर माइनस का साइन दिया गया। V के जगह में फिर लोअर लिमिट V1, जो पावर है वो तो रहेगा ही। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर दे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों? यहाँ देखिए अब लास्ट स्टेप थोड़ा सा और है। क्या रिजल्ट आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस K से मल्टीप्लाई कर दें उसको तो माइनस K इंटू V2 टू द पावर माइनस गामा n +1। ठीक है बच्चों? माइनस K से मल्टीप्लाई करें, माइनस K से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस K इंटू V1 टू द पावर माइनस गामा n +1 एंड होल डिवाइडेड बाई नीचे है माइनस गामा +1। क्या ये लाइन बच्चों समझ में आ गया? क्या किया गया? माइनस K के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दी और माइनस K के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है? यहाँ तक एक दो स्टेप और है, बस ज़्यादा नहीं है। ये जो K है, K का वैल्यू जरा देखें यहाँ पर, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, और इस पूरे चीज को क्या सपोज किया गया? K। तो K के बदले में हम ये भी पुट कर सकते हैं और K के बदले में हम ये भी पुट कर सकते हैं। क्या बच्चों क्लियर है? अगर हम ये पुट करें तो देखें जरा, K के साथ यहाँ V2 है तो K का वैल्यू V2 के टर्म में पुट करें, क्या रिजल्ट आएगा? देखें माइनस K, K के बदले में
ये पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ V2 का टर्म है तो K का वैल्यू V2 के टर्म में पुट कर रहे हैं। P2 इंटू V2 टू द पावर गामा, ये K का वैल्यू ये पुट किया गया यहाँ K के जगह में, और इनटू में ये जो है वो तो रहेगा V2 टू द पावर माइनस गामा एन प्लस 1, फिर प्लस का साइन ये वाला दिया गया। K का वैल्यू यहाँ देखे K के साथ मल्टीप्लाई में V1 है, तो इस बार K का वैल्यू ये वाला पुट करते हैं, क्या कि ये भी तो K के ही बराबर है, तो K के बदले में ये पुट कर देते हैं। K के बदले में पुट कर रहे हैं P1 इंटू V1 टू द पावर गामा। P1 के बदले में, सॉरी K के बदले में, इस K के बदले में ये चीज़ पुट कर दिया गया इसके जगह में, और इनटू में V1 टू द पावर जो है वो तो रहेगा ही, V1 टू द पावर माइनस गामा एन प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई यहाँ माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 है। क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? चले देखे जरा लास्ट स्टेप की तरफ। माइनस P2 इंटू, जब बेस सेम हो और इनटू का साइन हो तो रूल्स क्या है बच्चों, दोनों V2 के बदले में एक ही V2 लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड करेंगे। प्लस गामा और माइनस गामा जब दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल, पावर 1 बचेगा, तो यहाँ पावर 1 लिख दी। क्या ये लाइन समझ में आ गया बच्चों? प्लस गामा और माइनस गामा कैंसिल, V2 का पावर क्या बचेगा 1, तो ये 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस यहां पर वैसे ही करो P1 इंटू V1 टू द पावर गामा V1 टू द पावर, तो फिर से बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। V1 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस गामा और माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, पावर को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 1। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब पावर 1 है। एंड डिवाइडेड बाई नीचे है माइनस गामा टू द माइनस गामा प्लस 1। देखो कितना इजी रिलेशन आने लगा है। ऐसा करते अगर माइनस कॉमन करते तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस कॉमन कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगा P2 V2, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस P1 V1। क्या किया गया, इसमें से माइनस कॉमन किया गया। वैसे ही नीचे से भी माइनस कॉमन कर दो ताकि एक ईजी रिजल्ट आ जाए। माइनस गामा एंड माइनस प्लस मिलके -1, माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बच्चों आ गया P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई नीचे गामा -1। ये किसका वैल्यू आ गया, ये जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे ये टोटल क्या निकाले थे, फाइनली वर्क डन का वैल्यू निकल गया। इंटीग्रेशन के पहले जरा देखो वर्क डन ही निकालने का कोशिश कर रहे थे, तो पता क्या चला बच्चों कि जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा आइडियल गैस का, उस कंडीशन में वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा, तो वर्क डन का वैल्यू होगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा -1। P2 V2 क्या चीज है, फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। P1 V1 क्या चीज है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। और गामा क्या चीज है ये बताया गया, गामा Cp और Cv का रेशियो है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन बच्चों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ लेना है, समझा देंगे इसको, कि कोई स्टेप समझाने का जरूरत है तो फिर से समझा दे, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे थोड़ा सा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग को वर्क डन का वैल्यू निकालना था कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा किसी गैस का तो वर्क डन कितना होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को K सपोज किया गया। अगर प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हो रहा है बच्चों कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा का वैल्यू फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर गामा के इक्वल होगा। इनिशियल फाइनल करने का मतलब गैस एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम फाइनल प्रेशर वॉल्यूम, और ये दोनों चूंकि ये कांस्टेंट है तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो आंसर है K के इक्वल होगा। वर्क डन निकालना था तो हम लोग वर्क डन एक्सपेंड, जब भी एक्सपेंड करता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू dV। एक्सटर्नल प्रेशर जो सराउंडिंग का है उसको P सपोज कर लिया गया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो एक्सटर्नल प्रेशर के बदले में P पुट कर दिया गया, dV पुट कर दिया गया। अब अगर ये छोटा सा वर्क डन निकला, थोड़ा सा अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम की वजह से जो वर्क डन होगा ये स्मॉल ही होगा, ये स्मॉल वर्क डन निकला। अब अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देना एक सुटेबल लिमिट्स लेकर के। जैसे इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 था, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। P का वैल्यू यहां से निकाला जा सकता है, P इक्वल टू K डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा, ये डिवाइड में चला जाएगा। P के जगह में वैल्यू पुट कर दिया गया, dW का इंटीग्रेशन W लिखा गया, माइनस अपने जगह पे है। P का वैल्यू क्या पुट कर दिया, K डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा इंटू dV, लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2। माइनस K कांस्टेंट इसको बाहर किया गया,
v टू द पावर गामा को नीचे से ऊपर कर दिया गया, तो v टू द पावर क्या हो गया, माइनस गामा। अब इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल फॉर्म में आ चुका है तो इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन का रूल है कि जो कुछ भी पावर होगा उसमें +1 हो जाएगा, पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो माइनस गामा +1 हो गया और जितना पावर है उतना ही से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर इस v के जगह में v2 पुट किया गया, फिर माइनस का साइन दिया गया, v की जगह में लोअर लिमिट v1 पुट किया गया, ये रिजल्ट आ गया। माइनस के से इसको भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस के से इसको भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, रिजल्ट ये आ गया। फिर इस k का वैल्यू पुट करना है, तो जरा देखें ये जो इक्वेशन था, k का वैल्यू इतना भी हो सकता है, k का वैल्यू इतना भी हो सकता है। एक बार k का वैल्यू क्या पुट किया गया, ये वाला पुट किया गया, और एक बार k का वैल्यू ये पुट किया गया। तो कब क्या पुट करेंगे ये यहीं बता रहा है, k मल्टीप्लाई हो रहा है v2 से, तो k का वैल्यू v2 वाला टर्म में जो है वही वैल्यू k का वैल्यू पुट किया गया। या k के साथ मल्टीप्लाई में v1 है तो k का वैल्यू v1 के टर्म में पुट किया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, -p2 अपने जगह पर, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। पावर क्या होगा, प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, पावर 1। उसी तरह ये p1 हो गया, v1 ये प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, पावर 1। रिजल्ट आ गया -p2 v2 प्लस p1 v1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ से ऊपर से भी माइनस कॉमन कर दिए, नीचे से भी माइनस कॉमन कर दिए। माइनस कॉमन करने के पीछे एक रीजन था कि गामा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। किसी भी गैस के लिए, जो आइडियल गैस है उन सभी के लिए गामा का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है। तो अगर ये 1 से बड़ा हो जाए तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, इसको माइनस कॉमन कर दिए। तो अब क्या हो गया, गामा -1, गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ा होगा तो बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो बस माइनस कॉमन इसलिए किए ताकि ये रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। यहाँ से माइनस कॉमन किए, ऊपर से भी ऐसे ही माइनस कॉमन कर दिए, वो कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट ये आ गया। तो उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है वो निकाले, सेकंड वाला मेथड में क्या किया, एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो निकालिए। तो ओके, समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझ लेना है और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना जरूर, बेल आइकन दबाना है ताकि सही टाइम में नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब जब हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।